अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है लूप इन्वेरिएंट्स। लूप इन्वेरिएंट क्या होता है? ये एक कंडीशन है, एक प्रेडिकेट है जो कि आप यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग कोड के वक्त जब आप लूप्स को यूज़ कर रहे होते हैं, बेशक वो फॉर लूप है, वाइल लूप है। तो आपने उनको कंडीशन को चेक करने के लिए आप इन्वेरिएंट अप्लाई करते हैं उस पर। जैसे कि यहाँ पर जो है आपको एक लूप गिवन है int j is equals to 5। फॉर लूप है ये जिसमें डिफाइन किया गया है कि int I is equals to 0 एंड I लेस देन 4 I प्लस प्लस एंड j जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है और हमने प्रिंट करना है I प्लस j। तो क्योंकि I की वैल्यू हमने स्पेसिफाई की हुई है 4 तक और j I प्लस j जो है वो हम 0 से अगर स्टार्ट करेंगे और j की वैल्यू विद इन अ रेंज 5 है तो हमने उसको इंक्रीमेंट करना है I प्लस प्लस करते हुए टिल हमारा आंसर जो है वो I प्लस जे इक्वल्स टू 4 आ जाए। तो ये कंडीशन जो है, ये लूप जो है, ये ट्रू है। तो ये तमाम I प्लस जे जो है उसके लिए ये लूप वर्क करेगा। ठीक है जी। अब हमने जो है सिंपली यूज़ हम इसको क्यों करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम जो है, कोड जो है हमारा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस लेक्चर में हमने इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है जो कि है करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम्स दैट इन्वॉल्व्स लूप। जब आप लूप्स के साथ अपनी कोड यूज़ कर रहे होते हो प्रोग्रामिंग, तो उसको वेरीफाई करने के लिए कि आपका लूप जो है वो करेक्ट है, तो उसके लिए हम लूप इन्वेरिएंट यूज़ करते हैं। पहले इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपकी प्री कंडीशन और एक आपकी पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन क्या कहती है कि व्हाट्स ट्रू बिफोर अ ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कोड से पहले जो आपने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है उससे पहले आपने जो कंडीशन स्पेसिफाई की है क्या वो ट्रू है। और पोस्ट कंडीशन क्या कहती है, व्हाट्स ट्रू आफ्टर अ ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड के बाद जो कंडीशन आपने स्पेसिफाई की है क्या वो ट्रू है या नहीं। तो ये प्री और पोस्ट कंडीशंस जो हैं ये कंसीडर करनी है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। कंप्यूटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, तो इसमें प्री कंडीशन क्या होगी, द इनपुट एक्स इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। और पोस्ट कंडीशन क्या है, द आउटपुट इज अ नंबर वाई सच दैट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमने इनपुट ऐसी करनी है, इनपुट ऐसी देनी है जिसको हम स्क्वायर कर सकें और हमारी आउटपुट जो है वो वही होनी चाहिए जो हमने कंडीशन इनपुट में स्पेसिफाई की हुई है। तो ये एग्जांपल है आपका प्री और पोस्ट कंडीशन का। अच्छा जी, अब इसमें जो है एक और एग्जांपल है सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। आपको कोई लिस्ट प्रोवाइड की गई है और उसको आपने सॉर्ट करना है। तो हमने सबसे पहले जो है वो लिस्ट को डिफाइन करना होगा, जो हमें लिस्ट जो है वो है कौन सी, और हमने उसका कोड जो है वो स्पेसिफाई कर देना है फॉर सॉर्टिंग द लिस्ट। आप क्विक सॉर्ट से कर रहे हैं, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम से कर रहे हैं, किसी भी एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए आपने जो है वो लिस्ट को सॉर्ट करना है। प्री कंडीशन इसमें क्या होगी, अ लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड नंबर्स इन आर्बिट्रेरी ऑर्डर, यानी कोई ऐसे नंबर्स हैं जो कि अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है और आपने उनको अरेंज करना है, उनको सॉर्ट करना है। ठीक है जी। वो सॉर्टिंग जो है वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग भी हो सकती है और डिसेंडिंग टू असेंडिंग भी हो सकती है। ठीक है। तो ये ए अंडरस्कोर लिस्ट जो है ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें एन नंबर्स होंगे जिनकी हमें वैल्यू नहीं पता, वो आपको स्पेसिफाई की जाएगी एग्जाम्पल के अंदर। और उसमें जो है आप वो आर्बिट्रेरी ऑर्डर में है, यानी कोई सीक्वेंस में अरेंज्ड नहीं है। पोस्ट कंडीशन क्या कह रही है, द लिस्ट इज अ परम्यूटेशन ऑफ द इनपुट लिस्ट एंड इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, और हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले जो है वो हमारा छोटा एलिमेंट जो होगा मिनिमम वो, और उसके बाद हमने जो है लास्ट पर मैक्सिमम तक उसको लेकर जाना है। तो अब ये जो है हमारा, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमने लोअर वैल्यू से, स्मॉलेस्ट वैल्यू से हमने हायर वैल्यू, लार्जर वैल्यू तक मूव करना है। तो ये हमारी पोस्ट कंडीशन है कि लिस्ट जो है वो आपकी सॉर्ट हो चुकी हो। अब यहाँ पर उसने इसको कंडीशन टाइप में जो है वो स्पेसिफाई किया है, अरे के अंदर आपने लिस्ट डिफाइन की हुई है और लिस्ट जो है उसमें एलिमेंट्स को उसने अरे के आई से डिनोट किया है और वो कह रहा है कि लेस एंड इक्वल्स टू आई प्लस वन, यानी ये वाला एलिमेंट जो है लिस्ट का, फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ पर आ जाएगा पहले, और आई प्लस वन यानी 1 + 1 2,
टू बाद में आएगा। इसी तरह से जो है वो कह रहे हैं कि आई जो है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो से n-2, यानी n आपका जो है नंबर, जो लास्ट नंबर होगा उससे आपने एक वैल्यू कम जो है वहाँ तक आपने इसको लेकर जाना है। तो ये सिंपल कंडीशन है। अगर तो आपने ये कंडीशन अप्लाई की हुई है, ये लूप इनवेरिएंट है। अगर ये कंडीशन आपने अप्लाई की है तो इट्स ट्रू फॉर सॉर्टिंग द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी, ये जो है लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए ये कंडीशन स्पेसिफाई है जी। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफाई व्हाट ईच मेथड डज। स्पेसिफाई इट इन ए कमांड बिफोर एंड आफ्टर मेथड्स हेडर। जब आप कोई भी मेथड प्रोग्रामिंग में करना चाह रहे हो तो उसमें आपने कमेंट्स को ऐड करते हुए विद स्लैशेस आपने बताना है कि ये मेथड या ये लूप जो है वो वर्क क्या कर रहा है, या परफॉर्मेंस जो है वो इसकी वो क्या होगी, आउटपुट इसकी क्या होगी। प्री कंडीशन में क्या है, व्हाट इज एज्यूम टू बी ट्रू बिफोर द मेथड इज एग्जीक्यूटेड। जो आपने लूप जो है रन करनी है उससे पहले जो आपने कंडीशंस को एज्यूम किया है, जो आप सपोज कर रहे हो कि वो ट्रू है, ठीक है, इसको हम कॉलर ऑब्लिगेशन कहते हैं। उसके बाद आपने मेथड को कॉल करना है और देन आ जाएगी आपकी पोस्ट कंडीशन विच स्पेसिफाइज व्हाट विल हैपन इफ द प्री कंडीशंस आर मेट। यानी अगर प्री कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो जाती हैं, वो ट्रू होती हैं, तो हमारा जो है नेक्स्ट क्या फर्दर स्टेप होगा, बट द मेथड ग्रांटेड टू द कॉलर, यानी मेथड ऑब्लिगेशन जो है वो ये स्टेप आ जाता है पोस्ट कंडीशन में। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जब भी प्रोग्रामिंग में लूप इन्वेरिएंट्स को यूज़ करना है तो हमने प्री कंडीशंस को स्पेसिफाई करना है जो कि कॉलर ऑब्लिगेशन है। उसके बाद जब अगर हमारी प्री कंडीशंस ट्रू हैं, फुलफिल हैं, तो हमने पोस्ट कंडीशंस जो है उसको एक गारंटी कर देना है कि आंसर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है और हमारा जो है प्रोग्राम कोड उसमें किसी किस्म का एरर नहीं है, वो वैलिड है। एग्जाम्पल इसकी देखिए कि ये एक फैक्टोरियल है n नंबर का, और प्री कंडीशन क्या है कि वो नंबर जिसका आपने फैक्टोरियल लेना है वो ग्रेटर या इक्वल्स टू ज़ीरो हो। और पोस्ट कंडीशन क्या कहती है, रिटर्न वैल्यू इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, यानी हमने n की जो भी वैल्यू ली होगी उसके अकॉर्डिंग जो है हमने वो आंसर दे देना है। इफ़ कंडीशन जो है हम इफ़ लूप जो है वो यूज़ करें, अब ये जो है आपकी प्री एंड पोस्ट कंडीशंस ये एज अ लूप इनवेरिएंट आएंगी। अब वो कह रहा है कि अगर जो n है वो लेस देन ज़ीरो आ जाता है, और नेगेटिव नंबर्स का तो फैक्टोरियल नहीं होता, तो इसलिए अगर वो लेस देन ज़ीरो आ जाता है तो यहाँ पर रेज द वैल्यू एरर, वो एरर दे देगा, क्योंकि हम फैक्टोरियल फंक्शन की प्रॉपर्टी को अगर देखें तो उसमें लेस देन ज़ीरो नंबर्स के फैक्टोरियल्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो हम जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर्स को कंसीडर करेंगे, या तो ज़ीरो का फैक्टोरियल जो कि वन होता है, या तो वन का फैक्टोरियल वो भी वन होता है। तो हम ज़ीरो से लेकर किसी भी नंबर का फर्दर ग्रेटर हम फैक्टोरियल ले सकते हैं। तो अगर हम कोई ऐसी कंडीशन दे देते हैं अपने लूप के अंदर, ये इफ़ लूप है, इसके अंदर जो है हम इफ़ कंडीशन ऐसे स्पेसिफाई कर देते हैं कि n जो है वो लेस देन ज़ीरो हो, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो हमें जो है पहले इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये तो हो गई थी प्री कंडीशन। एंड व्हाट अबाउट पोस्ट कंडीशंस। पोस्ट कंडीशंस में हमने ये करना है कि हमने असर्ट कर देनी है वैल्यू 5 फैक्टोरियल 5, एन को हमने 5 जो है वो सपोज कर देना है, और उसके बाद हमने अपना लूप जो है वो रन करना है, और उसका आंसर जो है वो 120 आ जाएगा। और हम जो है ऐसी वैल्यूज़ में असर्शंस को यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी पोस्ट कंडीशंस को वैलिड प्रूव कर सकें। अब क्योंकि यहाँ पर देखें कि प्री कंडीशन जो है ये 5 आपका ग्रेटर एंड इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो पोस्ट कंडीशन क्या है, रिटर्न द वैल्यू, उसने वैल्यू रिटर्न कर दी है विच इज़ इक्वल्स टू 120। तो हमने यहाँ पे असर्ट फैक्टोरियल जो है वो यूज़ किया है, असर्शन का फंक्शन यूज़ किया जो कि वेरीफाई करेगा कि आपकी जो पोस्ट कंडीशन है वो ट्रू होगी अकॉर्डिंग टू on the basis of your precondition. Loop invariants are a way of reasoning about the state of your program. आपके प्रोग्राम की स्टेट को डिफाइन करते हैं। लाइक प्री कंडीशन जो है उसमें आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि n इज ग्रेटर देन ज़ीरो, i is equals to 0 while I is less than n, I is equals to I plus 1। पोस्ट कंडीशन क्या है कि i equals to n।
ठीक है जी, हमें आई की वैल्यू जो है वो एन को असाइन कर देनी है, और आई जो है हम कह रहे हैं इक्वल्स टू ज़ीरो है, और आई की वैल्यू लेस देन एन है, एन जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है. वी वांट टू प्रूव द पोस्ट कंडीशन आई इज इक्वल्स टू एन राइट आफ्टर द लूप. ये लूप वाइल जो है जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब आई की कंडीशंस जो है इज इक्वल्स टू आई प्लस वन हम प्रूव कर देंगे. हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं पोस्ट कंडीशन में कि आई जो है वो इक्वल्स टू एन है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लूप. तो ये लूप की कंडीशन के ऊपर बेस करता है. अगर तो ये लूप की कंडीशन ट्रू है तो हमारी पोस्ट कंडीशन जो है ऑटोमेटिकली ट्रू होगी. क्यों? क्योंकि हमने प्री कंडीशन ट्रू दी हुई है. और अगर ये एरर जनरेट कर देता है, इट्स मीन हमारी प्री कंडीशन में मिस्टेक थी. So loop invariants are a way to reason about correctness of the program. प्रोग्राम की करेक्टनेस जो है उसको जज करने के लिए हम लूप इन्वेरिएंट्स यूज करते हैं. और ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें आप लूप्स के साथ डील कर रहे होते हो, लाइक डू लूप, डू वाइल लूप, वाइल लूप, ठीक है, ये इस तरह की जो आपकी लूप्स होती हैं, फॉर लूप आ जाएगा इसमें. A loop invariant is a predicate that is true directly before the loop executes, जो कि ट्रू होगा आपके लूप की एग्जीक्यूशन से पहले. दैट इज ट्रू बिफोर एंड आफ्टर ईच रेपिटेशन ऑफ द लूप बॉडी. और अगर वो लूप एक दफ़ा करेक्ट प्रूव हो जाता है और आपकी पोस्ट कंडीशन वैलिड प्रूव हो जाती है, तो वो लूप जितनी दफ़ा रन करेगा, जितनी आइटरेशंस परफॉर्म करेगा, वो हर आइटरेशन में ट्रू आंसर देगा. एंड दैट इज़ ट्रू डायरेक्टली आफ्टर द लूप हैज़ एग्जीक्यूटेड. और लूप की एग्जीक्यूशन से, यानी फुल एग्जीक्यूशन से पहले का मतलब ये है कि उसने अभी एक आइटरेशन परफॉर्म की है और हमने लूप की कंडीशन में जितनी आइटरेशंस उसको मेंशन की हैं कि उसने इतने टाइम्स जो है वो एग्जीक्यूट करना है रिजल्ट को, तो वो जो है लास्ट टिल लास्ट वैल्यू वो करेक्ट रिजल्ट देगा और हमारी पोस्ट कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई होगी. ठीक है, दैट इज इट इज केप्ट इनवेरिएंट बाय द लूप. अब एक जो है ये सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम है हमारा, उसके लिए हमने लूप इनवेरिएंट जो है वो डिफाइन करना है. अब आपका जो है सिलेक्शन सॉर्ट हमने कोई अगेन हमने लिस्ट ली है और उसके ऊपर हमने सिलेक्शन सॉर्ट जो है अप्लाई करनी है. फॉर आई इन द रेंज, अब हमने लिस्ट की जो लेंथ है वो डिफाइन कर दी है कि आई जो है वो लेंथ है, और हमने लेंथ जो है लिस्ट की उसमें से वन माइनस किया, मतलब वन एलिमेंट जो है हम उससे कम कंसीडर कर रहे हैं. एंड मिनिमम इज इक्वल्स टू आई. फॉर जे इन द रेंज आई प्लस वन लेंथ ऑफ अ लिस्ट, इफ ए लिस्ट यानी जो अरे है हम कह रहे हैं कि लेस देन ए लिस्ट मिनिमम, यानी जे की जो वैल्यू है अगर लेस हो मिनिमम वैल्यू से, तो हम वो मिनिमम वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे जे को. और फिर जो है हमारे पास लिस्ट आई, लिस्ट मिनिमम इज इक्वल्स टू लिस्ट मिनिमम एंड लिस्ट आई. सिंपल जो है ये इक्वल्स एक इक्वलेंस जो है वो प्रूव कर रहा है सिलेक्शन सॉर्ट के लिए. अब इसमें हमने इन्वेरिएंट डिफाइन करना है, तो हम इन्वेरिएंट किस तरह से डिफाइन करेंगे. आप यहाँ पर देखिए इन्वेरिएंट जो है ये वही प्रोग्राम है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है. अब इसमें हमने इन्वेरिएंट जो है वो डिफाइन करना है, तो हम बजाय इसके कि ये आई और जे के साथ उसको लेकर चलें, हम सबसे पहले यानी आई से भी जो पहले आपकी आ रही है रेंज नंबर की, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं लाइक ज़ीरो, और वो जो है कहाँ तक जा रही है आई माइनस वन तक. यानी ये जो है लेंथ ऑफ ए लिस्ट माइनस वन, हमने यहाँ से ज़ीरो से लेके, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने ज़ीरो से लेके आई माइनस वन तक जो है वो उनको सॉर्ट करना है इन द ऑर्डर. ठीक है जी. तो फॉर आई इन द रेंज एंड बॉडी में इज इक्वलेंट विद आई इज इक्वल्स टू जीरो वाइल आई इज लेस देन एन, बॉडी जो है वो आई इज इक्वल्स टू आई प्लस वन तक एग्जीक्यूट करती रहेगी, और तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक हमें अपना मिनिमम वैल्यू जो है वो नहीं मिल जाती जो हमने कंडीशन में स्पेसिफाई की होगी. तो इस तरह से जो है ये लूप इन्वेरिएंट हम डिफाइन करेंगे इतना अपने इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर. ये जो है ये उसको स्पेसिफाई करेगा, प्रोग्राम की करेक्टनेस को चेक करेगा. अगर इसमें किसी किस्म का भी एरर आया तो ये एरर जनरेट कर देगा और हमारा लूप जो है वो मज़ीद फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो सिंपली हम जो है लूप इन्वेरिएंट किसी भी प्रोग्राम की करेक्टनेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं. अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच.